साहेगढ़ से पूछ रही हैं कि जैन लड़कियां विजातीय लड़कों को पसंद क्यों कर रही हैं। आज वर्तमान में देख रहे हैं कि जैन लड़कियां हों या जैन लड़के हों, उनके लिए विजातीय लड़के और लड़कियां ही पसंद आ रहे हैं। यानी विवाह करना है तो विजातीय लड़के से ही विवाह करना है, और लड़कों को विवाह करना है तो विजातीय लड़कियों से विवाह करना है। आखिर क्या कारण है? इसके बारे में चंद्रगुप्त के 16 सपनों में से एक स्वप्न याद आता है, जिसमें चंद्रगुप्त मुनि महाराज ने सपने देखा था कि कुत्ता खीर खा रहा है। यानी इस पंचम काल में नीचे कास्ट के लोग राज्य करेंगे अथवा नीचे कास्ट के लोग अधिक पसंद किए जाएंगे, और यही साथ आज हम सभी देख रहे हैं। अगर देखें तो भारत की राष्ट्रपति तो अनेक अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो इस प्रकार साक्षात हमारे लिए घटना दिखाई दे रही है। और आज वर्तमान में अगर यह भी देखें कि लड़कियों को जैन लड़के पसंद नहीं आ रहे, कौन से लड़के पसंद आ रहे हैं? अदर कास्ट के। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे परिणाम ऐसे जागृत हो गए कि उन्हें सोच इस टाइप की बन गई कि जैनों में फैशन नहीं होता। जैन समाज केवल और केवल दिखावा करती है, धर्म का ढकोसला करती है, जीवन को अच्छे से जीती ही नहीं। इस प्रकार के परिणाम जैन लड़कों के भी बन गए और जैन लड़कियों के भी बन गए, और उसका नतीजा ये निकला कि जैन लड़कियों को अधिकांशतः जैन की अपेक्षा अजैन लड़के ही पसंद आ रहे हैं। आज वर्तमान में देखें, लड़कियां भाग रही हैं। अगर शादी की तो ठीक है, वरना भाग करके शादियां कर रही हैं। लेकिन एक बात हम हर एक लड़की से कहना चाहेंगे, आप धर्म तो छोड़ सकते हैं लेकिन अपने संस्कार आपके जल्दी नहीं छूट सकते। कहा जाता है जाति के संस्कार इतनी जल्दी नहीं जाते। अगर आपने जैन समाज में मतलब जैन धर्म में जन्म लिया है तो कोई भी जैन लड़की अदर कास्ट में जाकर के मांस मदिरा का सेवन अगर करे तो वह कर ही नहीं सकती, अथवा वहां जाकर के उसके सामने मांस आदि बनाने का जो इस प्रकार बोला जाए तो वह ऐसे कार्य भी नहीं कर सकती, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं। जहाँ जैनों के यहाँ कहा चींटी की भी रक्षा की जाती है, वहाँ वह मछली और मुर्गे को कैसे काट सकती है। इसलिए प्रत्येक लड़कियों से यही कहना चाहेंगे, आज भावुकता में आप यह कदम तो उठा लेंगे लेकिन आगामी समय में आपको पछताना ही पड़ेगा। एक साक्षात घटना इसके बारे में आती है। एक बार एक लड़की ने घर वालों के विरोध में भी किसी अजैन लड़के की से शादी कर ली, और जब शादी कर ली पहले तो कुछ महीने खुशी खुशी व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ समय के उपरांत जब लड़के के घर वालों ने उसको दबाव डाला कि तुम्हें मांस बनाना पड़ेगा, तुम्हें हमारे घर के अनुसार इस प्रकार की क्रियाएं करना पड़ेगा, तो वो जैन लड़की अपने संस्कारों के अनुसार ऐसा नहीं कर पाई और घर में लड़ाई झगड़े प्रारंभ हुए। लड़ाई झगड़ों का यह फल मिला कि उसे लड़की ने आग लगा ली, और इसके बारे में बतलाते हैं उसने खुद लगाई नहीं बल्कि उसके घर वालों ने उसको आग लगा करके जला दिया। दूसरी घटना ऐसी भी मिलती है, एक लड़की बिल्कुल पीछे पड़ गई कि मुझे विजातीय लड़के से विवाह करना है। घर वालों ने खूब मनाया, नहीं मानी। उसके पिता का एक मित्र था जो पुलिस में था, सारे इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से वह बहुत अच्छे से वाकिफ था कि इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आज समाज में हो रही हैं।
उस पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, ना मना किया, ना उस लड़की को डांटा, बल्कि बहुत सुंदर कार्य किया। पूछो क्या किया? उस पुलिस वाले ने एक साक्षात मुर्गा ला करके खड़ा कर दिया। बोले मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा अगर तुम इस मुर्गे को काट दो तो। बिल्कुल साक्षात घटना है। बोले मैं तुम्हारे पापा से लड़ करके, तुम्हारे पापा से विरोध करके मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा अगर तुम ये काम करना ठीक समझो, और तुम यह काम अभी करके हमें दिखा दो। अगर ये काम तुम कर लोगी तो तुम जीवन भर आगामी समय में खुश रह सकती हो, क्योंकि जहां तुम शादी करने वाली हो वहां यही काम तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम खुशी खुशी से ये काम करोगी तो वहां रह सकती हो। अगर नहीं कर सकती ये कार्य तो तुम सोचो भी मत ऐसा विवाह करने के। और नतीजा ये निकला, उसके हाथ में चाकू थमाया गया, लेकिन उस लड़की का पांव पीछे हट गया। यानी उस लड़की की हिम्मत नहीं हुई चाकू को हाथ में पकड़ने तक की। फिर वह लड़की जब हाथ में चाकू नहीं पकड़ सकती तो विजातीय विवाह करके इस प्रकार के कार्य कैसे कर सकती है? हम लोगों ने देखा अधिकांशतः इस प्रकार के विवाह सक्सेसफुल नहीं होते, टूट जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, या लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। यानी इस प्रकार की प्रतिक्रिया साक्षात लड़कियां देख रही है, लेकिन क्या भावुकता है उनके मन में कि उनके मन में यही बैठ गया है कि हम विवाह करेंगे तो अपनी पसंद से विवाह करेंगे, चाहे वो लड़का कैसा भी हो, उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो। आज साक्षात एक उदाहरण अभी कुछ दिनों का ही है कि एक लड़की ने, सिंगल इकलौती लड़की, और उसने भाग करके विवाह कर लिया अदर कास्ट के लड़के के साथ। विवाह जब हुआ तो घर वाले बहुत रोए, चीखे, चिल्लाए। अंततः लड़की का मालूम पड़ा कि लड़की और लड़के का पहले ही संबंध हो चुका था। उसी कारण से वह लड़का उस लड़की के लिए ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुमने विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी इस प्रकार की वीडियो सारे समाज में, सारे गांव में, सारे जिले में प्रसारित कर दूंगा। और लड़की केवल इज्जत के खातिर, अपनी इज्जत बचाने के खातिर उस लड़की ने भागना ही ठीक समझा। लेकिन आज वर्तमान में वह लड़की बहुत रो रही है कि मैंने अपने माता पिता के साथ अच्छा नहीं किया, मैंने स्वयं अपने साथ अच्छा नहीं किया। लड़कियां बाद में पछताती हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या। इसीलिए कहते भैया आज पसंद तो कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलतियां वही लड़कियां कर रही हैं जो विजातीय विवाह करने के विचार भी बना रही हैं। इसलिए आप लोगों से भी कहना चाहेंगे कि कभी मन में भी आ जाए इस प्रकार के विचार तो सोचना, समझना, फिर आगे कदम उठाना। नहीं तो जैसी हमने 2 घटनाएं आपको सुनाई, हो सकता है कि तीसरी घटना आपके साथ भी ऐसे ही हो जाए। अतः इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।